मुस्लिम इतिहासकार की बात करें, मुस्लिम शासकों की बात करें, तो उन्होंने न्याय को किस प्रकार से लिया, कैसे करते थे वो न्याय, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मुस्लिम कानूनों की। किन किन कानूनों के तहत क्या होता है, आप किसी भी प्रकार का न्याय कर सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो भारत में मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इतिहास या शासन रहा है और उनके द्वारा भी न्याय की व्यवस्था, कोई भी राजा है न्याय तो करता ही है। अब मुस्लिम इतिहासकार की बात करें, मुस्लिम शासकों की बात करें, तो उन्होंने न्याय को किस प्रकार से लिया, कैसे करते थे वो न्याय, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मुस्लिम कानूनों की। किन किन कानूनों के तहत क्या होता है, आप किसी भी प्रकार का न्याय कर सकते हो, या कैसे किसी शासक ने अगर शासन चलाया है इस्लाम के रूप में, है ना। सो इस्लाम में 4 प्रमुख स्रोत हैं जिनमें कानून और सारी विधि विधाएं लिखी हुई हैं। कोई भी शासक अगर वो पर्टिकुलर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो वो इन्हीं 4 चीज़ों पे क्या कर रहा था, इन्हीं 4 चीज़ों की मदद से अपना शासन चला रहा था, न्याय व्यवस्था कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। तो आज हम देखेंगे, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इन 4 चीज़ों का ही डिस्कस करना है इस वीडियो में कि आखिर वो कौन से इस्लाम के स्रोत थे जिनको जनरली मुस्लिम शासक फॉलो कर रहे थे न्याय के लिए या फिर अपने शासन के लिए। चलिए देख लेते हैं, लंबा ना करते हुए। यहाँ पे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कानून के तौर पे कुरान शरीफ, और सारे जो नियम कायदे लिखे हुए हैं वो उसका प्रमुख स्रोत ही क्या है, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में ही सारी की सारी आयतें और पूरी चीज़ें लिखी हुई है। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें जो है एलेबोरेट करने के हिसाब से नहीं आपको समझ में आई, क्या किया जाए कि कुछ चीज़ें नहीं वर्णित है कुरान शरीफ में, तो फिर क्या करोगे, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हदीस। हदीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों हो जाती है, कुरान शरीफ के बाद दूसरा नाम आता है, अगर नियम कायदे कानूनों की बात करें, नियमावली की बात करें, तो हदीस ये पैगंबर साहब की कथन है। ठीक है, देखो यार, कुरान में तो अल्लाह का पूरा सारा बताया है, दिशा निर्देश बताया हुआ है, लेकिन हदीस वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्लाम को फिर से स्टार्ट कराया, इस्लाम की स्टार्टिंग करवाई, पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, सो पैगंबर साहब जब तक उनका जीवन काल रहा, उनने इस्लाम को प्रचार प्रसार किया, लोगों को अच्छी हिदायतें दी। तो उनने जो कथन या जो कर्म करे हुए हैं, कथन के अलावा मतलब जो बोला है और उन चीज़ों को जो फॉलोइंग करी हुई है, सो कथन और उनके जो कार्य रहे, उनका पूरा संकलन जो है वो किस में मिलता है, हदीस में मिलता है। तो जब कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है ऐसा जिसके बारे में वर्णन कहाँ ना मिले आपको कुरान शरीफ में, तो फिर कहाँ जाते हैं, नियमावली के हिसाब से हदीस में आपको सारी जानकारी पैगंबर साहब के हिसाब से आपको मिल जाती है। अब इनके फिर नहीं कोई चीज़ मिली पैगंबर साहब के समय की, कोई चीज़ या फिर उस समय कोई चीज़ चलती ना हो ऐसी, और अब आपको नहीं मिल रही हो, तो क्या किया जाए, जब दोनों चीज़ें आपकी आंसर इन दोनों में ना मिले तो फिर वहां पे इज्मा का प्रयोग किया जाता है। इज्मा मतलब क्या होता है, विधि वेत्ता जो लोग हैं भाई इस्लाम में, जो कानून जानते हैं, उलेमा लोग जिनको कहा जाता था, सो वही लोग जो अब जैसे हमारे यहाँ जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस मतलब न्यायाधीश होते हैं, वो मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में समझाते हैं अच्छे से। तो इन केस कभी कोई चीज़ कुरान या हदीस में नहीं समझ में आएगी, तो अब क्या करेंगे, उस समय के जो विधि वेत्ता है, मतलब इस्लाम को जानने वाले लोग, जो कानून जानते हैं, नियम कायदे जानते हैं, उन बड़े लोगों से ये चर्चा करी जाएगी कि महोदय इस चीज़ में अब क्या किया जाए, क्या कौन से नियम कानून कायदे लग सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को इज्मा कहा जाता है। विधि वेत्ता मुजताहिदों द्वारा जो व्याख्या किए गए कानूनी स्रोत हैं उनको फिर रेफर किया जाता है, उनके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं। फाइनली फुल एंड फाइनल लास्टली कयास होता है, जो कयास होता है तर्क और दर्शन शास्त्र। भाई जब कभी भी ऐसा बोलते हैं कि जहाँ कानून नहीं, दिमाग की भी कई जगह ज़रूरत होती है तर्क के हिसाब से। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गलत दिखती हैं लेकिन वो सही होती हैं, या सही होते हुए भी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वही है तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र। फाइनली यहाँ पे तर्क और विश्लेषण के द्वारा जो भी सारी की सारी कानून की व्याख्या की गई है वो कयास में की गई है, और इन्हीं चारों नियमावली को, कानून को मान्यता है इस्लाम में। अगर कोई भी शासक इस्लाम के साथ कानून से काम कर रहा है, अपना
राजपाट चला रहा है तो वो इन्हीं चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। ऐसा किया गया है, बहुत सारे शासकों ने ऐसा किया हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया था भैया, पूरा का पूरा तुगलक, है ना, पूरा शासन कैसे चलाया उन्होंने, इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से। इसके बाद ये तो तुगलक वंश के थे। फिर हम बात करें अगर, तो सिकंदर लोदी वंश में भाई सिकंदर लोदी ने भी सेम टू सेम यही काम किया, ठीक है। और आप देखेंगे औरंगजेब को, ठीक है। सो औरंगजेब मुगल काल में जिन्होंने पूर्णतः इस्लामिक पद्धतियों पे ही काम करना चालू किया। और भी बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं इतिहास में, सबकी हम एक एक पे चर्चा करने वाले और की भी हैं। अगर बहुत सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ तो सब में हमने चर्चा बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों की करी हुई। तो आपको ये समझ में आ गया कौन से 4 स्रोत हैं कानून के, ठीक है, इस्लामिक कानून के, यही 4 स्रोत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।